बाद धारा 370 के जो प्रोविजन है उनको एब्रोगेट किया गया। लीगल क्यों है एंटी की असेंबली के लिए कि कोई भी निर्णय भारत की लोकसभा राज्य उसके ऊपर स्टेट कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। दोनों पक्षों को सुना और सुनने के बाद ये फैसला दिया कि भारत की सरकार ने जो धारा 370 के जो प्रोविजन वो लीगल है, वो सही है और जो सारी प्रक्रिया उसको खत्म करने के लिए हुई है, उसमें कहीं भी कोई। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को मान्यता, पार्लियामेंट ने भी इसको मान्यता दे दी, इसलिए ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है कि जे&के की असेंबली में कोई ला ही नहीं सकता। के साथ और साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कश्मीर की हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हमारी तो 1956 से डिमांड चल रही है कि एक ही हर देश में एक राष्ट्र एक कानून, एक टैक्स, एक राष्ट्र एक पढ़ाई, ये हर देश में होना चाहिए, तभी देश। पर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि जब तो साथियों हमें कई बार अपने स्वार्थ भी छोड़ना पड़ते हैं। हम छोटी छोटी बातों में आ जाते हैं। वो देखो जी हमारी जमीनें ले गए, हमारे ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। अगर जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक बाहर जाके नौकरी कर सकता है तो जम्मू कश्मीर भी तो भारत का एक अंग है। हमें कहीं ना कहीं इस जाल में फंसाया जाता है कि नहीं नहीं देखो जी आपकी नौकरियां खा जाएंगे, देखो जी आपकी जमीनें खा जाएंगे, ये हो जाएगा। हमें इन चीजों, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, इन चीजों से हमें ऊपर उठकर सोचना होगा। अगर महाराणा प्रताप जी इन चीजों को सोचते तो उन्होंने तो राष्ट्र को ही दे दिया होता। अकबर ने उनको आधा साम्राज्य तक देने की कोशिश करी थी, अगर उन्होंने गुजारा किया, लेकिन अपने राष्ट्रभक्ति के साथ, अपने राष्ट्र के हितों के साथ कभी समझौता नहीं किया। और हमें छोटे छोटे हितों को देकर कार्य करेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर भारत हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और जम्मू, खासकर जम्मू कश्मीर एब्रोगेट हुए हैं, यहाँ पर खुशहाली आई है। आतंकवाद में अंकुश, सरकार की तरफ से कितने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं लोगों के लिए, हमें महसूस नहीं होता। और हमारे कार्यकर्ताओं में एक, मैं बुरा मत मानना, हम दूसरे की बात में झट से आ जाते। चार लोग बातें कर रहे हो, देखो जी बीजेपी ना, हाँ जी ये गल पे है, ये वो जी साड़ी हाँ है ना, वो खतरनाक है। फिर वो वही कहते हैं, वो आपके बीजेपी वाले भी तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी का विरोध करना। वो आया, बीजेपी ने विरोध किया, ठीक ठाक विरोध किया और एक मैसेज किया कि अगर रेजोल्यूशन से आया इलीगल तरीके करना, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, बीजेपी का विरोध किया क्योंकि असेंबली को कोई अथॉरिटी नहीं है। ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦ ਵੈਨ ਇਟ ਵਾਸ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਇਟ ਵਾਸ ਇਲੀਗਲ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹਾ ਵਿਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਔਰ अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ कार्यकर्ता ने जहन की गल पवा दी है। हमने बात की कि यहाँ नौकरियाँ हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, इस तरह स्त्री शर्मा जी आखा है, हम जमीन जो है हमारे लोगों को मिलनी चाहिए। ये 370 नहीं था, ये फलां था। दूसरे दिन उनके MP की स्टेटमेंट आई कि आई डेयर माई NC लीडर्स, कांग्रेस लीडर्स नॉट टू डाइल्यूट आर्टिकल 370 डिमांड। उन्हें आख्या मैं नहीं वार्न करना नहीं है, ये मदनीकरण इसी डिलूट करने दी जरा है रेजोल्यूशन लंदा असेंबली च MP रोला पूरी स्टेटमेंट ही, उसका ट्वीट हा, काफी बड़ा ट्वीट है उसका, पेपर जी खबर आई थी कि ये सारा प्लान हाँ असें करना हाँ लियांदा। और NC के लोग साढ़े जेह्ड़े, कुछ लोग साढ़े NC दे, कुछ लोग कांग्रेस दे, इसी डिलूट करने की कोशिश करा दे। आई डेयर देम नॉट टू डू दैट, ये तुम नहीं करो, ये 370 35 की डिमांड है। हूँ उस धी शर्मा जवाब देने इस गल का, जां साढ़े चौधरी साहब जवाब देने, सुंदर चौधरी जी जो गला फड़े फड़े आखा दी नहीं जी ये 370 नहीं था, ये 35 से नहीं था। थोड़ा स्पीकर आखा था वो है, थोड़ा CM आखा था भाई ये 370 है, थोड़ा MP आखा था 370 है, थोड़ा कश्मीर का हर MLA आखा था भाई ये हाँ यस, जो उन्होंने जो हक में है वो हाँ कहे, क्या हाँ जी 6 MLA नहीं बोले हाँ, तो वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी इस गल को मुकर नहीं सकते। बाद में बड़ी स्टेटमेंट दी प्रेसिडेंट ने दी, कारा साहब ने दिल्ली जी दी, क्योंकि इलेक्शन चल रहा, हमने लगा इलेक्शन से नुकसान होना, बट दे वर पार्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन और उसी पास करने उन्हें सारे अपनी हाँ की थी। ये जी मैं पूरी तरह गल कराना ये NC एज वेल एज कांग्रेस, तुम दोनों की लिए गल कर सकते हो
खैर थोड़ा जिहा उसी वो भी थोड़ा डिलूट करने की कोशिश करा दे, ज़्यादा गल नहीं करा दे, क्योंकि कुछ साढ़े जम्मू के बंदे फसी दोनों उन्हें समझ नहीं आवा कि हाउ टू रिएक्ट, क्योंकि साढ़े बड़े बड़े लीडर आखिर हाँ जी NCL है ये 370 तो उन लोग के जवाब दें। बट मेरा तो सारे निवेदन है गोपाल सिंह बड़े कितने कोई डिस्कशन चला, इस डिस्कशन ही ऐसे सब ले जाना कि जो चीज़ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमित शाह जी ने दफन करी ओड़ी खत्म करी ओड़ी वो वापस नहीं आ सकती, क्योंकि अगली असैंबली भी साथी मुद्दा उठना, अगली असैंबली च भी मुद्दा उठना जिस अस लोग तैयार भी हाँ प्रिपेयर हाँ साढ़े जिन्ने भी वकील हैं ना लर्न वकील साढ़े भी तैयारी उन्हें अपना रखता कि अगे गल की करनी, ये नहीं आना भी रेजोल्यूशन चलो हुई है रेजोल्यूशन की गल हुई बट ये पर डिस्कशन होनी है, क्योंकि असैंबली के अंदर जो बजट के ऊपर बहस होनी है तो बजट की बहस भी ओपन होती है, तो यू आर नॉट लिमिटेड कि यू आर रिस्ट्रिक्टेड भी ये नहीं बोलो, ये बोलने को तो कोई लोग सकता जिला उन्हें खड़े होना हाँ जी कुछ गुस्सा MLA ना लेना जी, हाँ मीर साहब बोलेंगे, मीर साहब देखिए हमने कितना ऐतिहासिक स्टेप लिया पिछली असेंबली में, हमने 370 को पास करा दिया, दोबारा पंखा दोबारा BJP फड़ना ये शोर पाना ये हम चलना है। वो दोबारा चाहते हैं, वो दोबारा वही चाहते हैं कि जो जहाँ शांति थी, टेररिज्म था, पत्थरबाज थे, जो सारा 370 खत्म होने के बाद खत्म हुआ, और आज की डेट में 3 करोड़ के करीब 2 साल में हमारे जो टूरिस्ट हैं कश्मीर में आए, और कश्मीर की इकोनॉमिक प्रोफाइल इतना अच्छा हो गया है, वो सिर्फ इसी वजह से हुआ कि हमने वो पूरा अपनी स्टेट को 100% नेशन के साथ इंटीग्रेट किया। लेकिन जो एंटी नेशनल फोर्सेज हैं उनको ये पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि दोबारा हमारा एक अलग जो पहले डबली उनकी बजती थी और जो उग्रवाद की भाषा बोलते थे वही वो चाहते थे, वो चीज़ हमने BJP ने वहाँ नहीं होने दिया। और जैसे हमें पता चला हमने उसको सभी ने 28 के 28 हमारे MLA, हमारे 29 में जो देवेंद्र राणा जी उनकी थोड़े दिन पहले डेथ हो गई थी, 28 के 28 ने एक ही आवाज़ में हम सभी ने प्रोटेस्ट किया और इवन स्पीकर को मजबूर किया कि ये रेजोल्यूशन वापस लिया जाए, तो क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी थी उन्होंने उसको हड़बड़ाहट में वो इंट्रोड्यूस भी करवाया, और स्कीना हेतु जो हेल्थ और सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर है उन्होंने उसको एक लाइन में सेकंड भी कर दिया। और एज ए रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन हमारा यही रोल था कि हम उसको अपोज करें, और हमने उसको टूथ एंड नेल अपोज किया और बिल्कुल उनको मजबूर किया कि हाउस हम नहीं चलने देंगे जब तक ये रेजोल्यूशन वापस ना आएगा। और जिस तरह वो कह रहे थे कि यूनिलेटरल डिसीजन लिया, जो चीज़ पार्लियामेंट में थारो डिस्कशन हुई, हफ्तों बार उसकी अपोजिशन वाले भी बोले, रूलिंग पार्टी वाले भी जो MPs बोले, उसके बाद पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे लोग गए, दोनों साइडों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और फास्ट ट्रैक बेसिस पे दोनों तरफ से बैटरी ऑफ लायर्स एमिनेंट जो लायर थे हमारे, उन्होंने वहाँ उसका पक्ष रखा दोनों साइडों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज़ को इंडोर्स कर दिया, पार्लियामेंट ने इंडोर्स कर दिया, वो फिर हमारी असेंबली के पास एक्चुअली कोई इख्तियार नहीं है कि उसको वो नजरअंदाज कर सकें या उसको बाईपास कर पाए। ये सिर्फ लोगों को जो उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी अलगाववाद की जो मिलिटेंसी को बढ़ावा देने वाले उस तरीके के लोग हैं, शरारती लोग, उनको खुश करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये लाया। उनको भी पता है कि कुछ होने वाला नहीं, जो 5 अगस्त 2019 को कर दिया होम मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने, वो चीज़ दोबारा होने वाली नहीं। पार्लियामेंट ने इंडोर्स कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, होम मिनिस्टर ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, लिहाजा उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। जो भी ताकत आ जाए हमारी असेंबली में, कोई उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते। कार्यकारिणी सदस्य है और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता, हमारे जिला के पदाधिकारी, हमारे मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे मंडलों के अध्यक्ष और आए हुए सभी अपेक्षित कार्यकर्ता, काउंसलर साहिबान भी यहाँ पर बैठे हैं। आज का ये कार्यक्रम, ये गोष्ठी जिस प्रकार से अभी डॉक्टर साहब ने और हमारे विधायक डॉक्टर भारत भूषण जी ने, हमारे प्रवक्ता इस कार्यक्रम के लिए हमारे लीगल सेल के कन्वीनर राकेश जी, जिनकी देखरेख में आज का ये कार्यक्रम चल रहा है, और बड़े विस्तार से ये बातें आपके सामने रखी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या था, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी किन पदचिन्हों पर चलकर आज यहाँ पर पहुंची है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी ने एक मैनिफेस्टो किसी समय जब शुरुआत की थी तो एक मैनिफेस्टो बनाया था कि हम लोग 370 तोड़ेंगे। हम लोग एक देश के अंदर 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान का जो हम लोग नारा लगाते थे, कहीं ना कहीं हम लोग ये जस्टिफाई करते थे कि एक देश के अंदर ये चीजें नहीं हो सकती कि एक प्रदेश में अलग कानून और हमारे यहाँ पर अलग कानून रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास ऐसी लीडरशिप आई, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे गृह मंत्री साहब, हमारे पास ऐसी
सशक्त टीम आई और ये समय आया कि 370 को कहीं ना कहीं यहाँ से दफा किया गया। तो ये बहुत सौभाग्यशाली है कि मैनिफेस्टो होता है, उस मैनिफेस्टो को हम लोगों ने अचीव किया और हम लोग उस इतिहास के साक्षी बने कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी कभी परिस्थितियां बनेगी कि हमारा ये 370 जो है ये यहाँ से जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है और हुआ ये सारी बातें हमारे सामने रखी और हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो हम लोग आपस में जब चर्चा करते हैं तो कोई ऐसा साथी आता है कि 370 यहाँ से नहीं जानी चाहिए थी, हम लोग भी कहते हैं शायद ठीक ही कह रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों की जानना बहुत जरूरी है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है, लगातार लोगों के बीच में जाने वाले कार्यकर्ता है, ऐसी चीजों की जानकारी हम लोगों को बहुत जरूरी होनी चाहिए और बड़े बढ़िया तरीके राकेश जी ने, हमारे एमएलए साहिबान ने भी अपने एक्सपीरियंस जो उस समय 370 के जब ये वहां पर प्रस्ताव लाया गया था तो वो सारी चीजें हमारे साथ शेयर करी, तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए लाभदायक होगा। बाकी आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, बड़े शॉर्ट नोटिस पर ये कार्यक्रम हम लोगों ने प्लान करा था, आदरणीय महामंत्री जी ने कहा तो सब लोग आप लोग आए। मैं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ जो संगठन वाली बात आदरणीय महामंत्री जी ने कही है, तो ये सच्ची बात है कि आदरणीय महामंत्री जी कह रहे हैं कि कल क्लास लगेगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कल तो क्लास लगेगी। लोगों को कहा था, हम लोग वो नहीं कर पाए हैं और यहाँ पे हमारे इंचार्ज चंद्र सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, कन्वीनर साहब और को कन्वीनर साहब और महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा भी यहाँ पर बैठी है। कल सवेरे आप लोग भी तीनों मेरे पर जाने वाले हो, जो क्लास मेरी लगी वो आप तीन काम पार्टी ने हम लोगों को दिया है। ये मेंबरशिप ड्राइव हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस प्रकार आदरणीय महामंत्री जी ने कहा कि 6 साल के बाद हमारी ये मेंबरशिप होती है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और खासकर हम लोग कठुआ के कार्यकर्ता है। जब भी पार्टी की तरफ से हम लोगों को कोई भी कार्य, कोई टास्क पिछले सालों से जब भी दिया गया तो हम लोगों ने उसको हमेशा से ही अच्छे तरीके से उसको करा भी है। तो पार्टी को कठुआ जिला के अंदर बहुत ज्यादा अपेक्षा भी है। मैं भी आप सबसे ये निवेदन करूंगा, कभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 दिन और पार्टी ने बढ़ाए हैं, अभी हमारे पास 8-9 दिन है, तो हम लोग मिलके इस कार्य को जो पार्टी की अपेक्षा है उसको भी हम लोग पूरा करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। बाकी आज मैं देख रहा था मंडल अध्यक्षों ने, हमारे राहुल जी ने आज एक डिग्री कॉलेज के बाद भी एक कार्यक्रम रखा था, कुछ और बहनों ने भी कुछ कार्यक्रम रखा था। तो मेरा बाकी मंडल अध्यक्षों से भी ये निवेदन है कि हम लोग पब्लिकली एक कैंप्स लगाकर जहां जहां क्राउड रहता है, कहीं बाजार में, कहीं कॉलेज के बाहर, कहीं इंस्टीट्यूट के बाहर, ऐसी चीजें प्लान करें। वुमेन कॉलेज के बाहर भी हम लोग प्लान करें और ये मेंबरशिप ड्राइव और हम लोग इसको जो पार्टी की अपेक्षा है उसको पूरा करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। और मंडल है, हमने जो सूची बनाई थी हर बूथ के अनुसार हम लोगों ने 5-5, 6-6 लोग जो है उसमें लगाए थे। तो मेरा निवेदन है एक बार टेलीफोनिकली हम लोग सबसे बात करें, नहीं तो कल से तो मुझे लगता है मैं भी खुद बात करें और जो पार्टी का जो टारगेट हम लोगों को दिया गया है मेंबरशिप के लिए हम लोग उसको पूरा करें। जिला कठुआ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक गोष्ठी रखी गई थी जिसका विषय था असंवैधानिक प्रस्ताव जो अभी असेंबली में पास किया गया, उसके बारे में अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करना और उस असेंबली में किस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक प्रस्ताव लाया और उसे उसी असंवैधानिक तरीके से पास भी कराया। उस बारे में पूरी जानकारी अपने कार्यकर्ताओं को आज विस्तार में देते हुए सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की गई और आप सबने देखा कि पहली असेंबली जो है यूटी की जब लगी और पहले 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन जब बिजनेस शुरू हुआ तो उसमें बड़े ही एक असंवैधानिक तरीके से, बड़े ही गैर कानूनी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर, मैं असेंबली का स्पीकर जो होता है वो हाउस का कस्टोडियन होता है, लेकिन उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर बनते हुए ये दर्शाते हुए कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, एक प्रस्ताव लाया गया। उस प्रस्ताव को शोरगुल में हमारे प्रोटेस्ट के बावजूद भी पास किया गया। उसकी पूरी जानकारी जो लीगल तरीके से हमारे यहाँ के जो लीगल सेल के अध्यक्ष हैं राकेश जी, उन्होंने दी और उस दिन असेंबली के अंदर क्या हुआ, उसके बाद जो इवेंट हुए क्या हुआ, उसके बारे में मैंने खुद और यहाँ के हमारे विधायक डॉक्टर भारत भूषण जी ने सबको जानकारी दी। जहाँ तक आने वाले समय की बात है, देखिए ये इस तरह की हरकतें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो पार्टी है ये करते रहते हैं।
अगर ये इस तरह के प्रस्ताव या इस तरह के बिल आगे से फिर लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। हम उसका विरोध करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह के गैर संवैधानिक और गैर कानूनी जो रेजोल्यूशन है वो पास ना हो। मेरा आपके माध्यम से भी हमारे खास विशेषकर जम्मू रीजन की जनता जिनको हमारे दो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में मिनिस्टर हैं वो कहीं ना कहीं बरगला रहे हैं कि उन्होंने जॉब की बात की, उन्होंने ज़मीन की बात की, लेकिन वो ऑनरेबल सीएम साहब की स्टेटमेंट देख लें, हमारे ऑनरेबल स्पीकर की स्टेटमेंट देख लें, उनके एमपी रोहला की स्टेटमेंट देख लें कि ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370 और 35A को वापस मांगा गया था, उसको वापस लाने की डिमांड थी, जो कि कतई नहीं होगा। क्योंकि एक बार जो भारत की पार्लियामेंट ने अपर हाउस लोअर हाउस ने पास करके जिसको ख़त्म कर दिया है, जो दफन हो चुका है आर्टिकल 370, वो वापस नहीं आ सकता। चाहे अगले 100 साल तक भी किसी की भी सरकार आए, किसी भी पार्टी की सरकार आए, 370 जम्मू कश्मीर के अंदर वापस नहीं आएगा। क्या अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इसके ऊपर अड़िया रवैया अपनाती है और असम्बली को उसी ढंग से अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती है, तो क्या भाजपा सड़कों पे आने के मजबूर होगी? आने वाले दिनों में किस प्रकार के एक रणनीति बनेगी जिसके तहत इनको पूरा जवाब दिया जाए? देखिए, उन्होंने असंवैधानिक तरीके से पास करके उसको एलजी साहब को भेजा है और उसके बाद अगर एलजी साहब उसको आगे भेजते हैं, मुझे नहीं लगता, और कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट के पास करने के बाद और सुप्रीम कोर्ट की जो हिरी हुई है 7 बेंच जजेस बेंच जिसने इस पर मोहर लगाई है, उसके बाद जम्मू कश्मीर की क्या किसी भी प्रदेश की असेंबली जो है उसको कोई अधिकार नहीं है, ना उनके पास ऐसी अथॉरिटी है, ना पावर है कि उस बिल को या रेजोल्यूशन को वो इस तरह से असेंबली में लाएं। ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, ये वापस आएगा और खारिज हो जाएगा। इसलिए आगे जाके भी अगर ये बात करेंगे तो ये गैर कानूनी बात होगी जिसको ना प्रदेश एक्सेप्ट करेगा और ना ही हमारी जो सेंटर की सरकार है एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल ये रेजोल्यूशन है। इसलिए आगे बढ़ने की मुझे लगता है संभावना नहीं है। और अगर ऐसा कुछ वो करते भी हैं, पॉलिटिकल दांव खेलते हैं, कश्मीरियों को जो हमारी जो जनता है उसको गुमराह करने की, उसको उनको बेवकूफ़ बनाने की अगर वो कोशिश करते हैं तो भाजपा वहाँ भी विरोध करेगी और उनके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी।